झारखंड का बजट बहुत धूम धड़ाके के साथ पेश हो गया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को 15,198.35 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है। 5 नई यूनिवर्सिटी, 5 नए लॉ कॉलेज और 3 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बात सरकार ने कही है। स्कूलों में 1050 गणित और साइंस लैब बनाने का वादा है। मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल में और हाई स्कूल को +2 स्कूल में अपग्रेड करने का दावा किया है हेमंत सोरेन सरकार ने। कहा है कि इससे सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके के 2.5 लाख बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। बेहतर शिक्षा, विपक्ष ने पहले ही शिक्षा बजट को नाकाफी बता दिया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि मैया को खुश करने के चक्कर में हेमंत सोरेन सरकार ने भैया लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर दी है। सरयू राय का मानना है कि सरकार का बजट विरोधाभासी है। 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट देखने में तो विशाल लगता है, लेकिन सरकार यह स्पष्ट नहीं बता पा रही कि पैसे कब, कहां और कैसे खर्च होंगे। चलिए, खर्च हो भी गए तो आउटकम क्या आएगा। शिक्षा मंत्री हैं रामदास सोरेन। मंगलवार को धनबाद से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राज सिन्हा ने झारखंड में स्कूली शिक्षा की हालत पर चंद सवाल कर लिए। साथ ही दावा किया कि 8,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बिना किसी टीचर के, यानी कि बिना किसी शिक्षक के चल रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने जवाब देने में कबूल लिया कि हालत उतने खराब नहीं है जितना आंकड़ा आप गिना रहे हैं, लेकिन हां, प्राइमरी शिक्षा बदहाल तो है। यह बात खुद राज्य के शिक्षा मंत्री सदन के अंदर कह रहे हैं। राज सिन्हा ने पूछा, शिक्षा मंत्री ने क्या जवाब दिया। इस सवाल जवाब में ही झारखंड के प्राइमरी एजुकेशन की बदहाली की मार्मिक कहानी छिपी। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, ना ही हमारा इरादा जख्म कुरेदने का है, लेकिन बात खुद शिक्षा मंत्री ने ही बताई है, और जब बात निकली है तो सब जानते हैं कि दूर तलक जाएगी। बात शिक्षा की है। प्रदेश की 78% आबादी ग्रामीण इलाके में रहती है। बड़ा हिस्सा SC, ST, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों का है। इनके बच्चे अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए सरकारी स्कूलों पर ही तो निर्भर हैं। अब देखना यही है कि पिछले 24 वर्षों में झारखंड, झारखंडी और झारखंडियत की बात करने वाली सभी सरकारें बेसिक ह्यूमन नीड में शामिल शिक्षा के प्रति कितनी गंभीर रही। हां, एक और बात, यहां सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, CBSE वाली अंग्रेजी मीडियम शिक्षा और डिजिटल बोर्ड वाले नारों के झांसों वाली बात नहीं होगी, बल्कि हम हकीकत बयां करेंगे, खांटी हकीकत। हो सकता है कि सरकार या ब्यूरोक्रेसी को चुभे, लेकिन उससे कम ही चुभेगा जो पीढ़ियों से अशिक्षा का दंश झेलती आ रही पीढ़ियां झेल रही हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिएगा। एक गांव में एक दिन बारात आई। धरातियों ने बारातियों के स्वागत में बनारसी पान के साथ पूरे 56 भोग का इंतजाम किया। जब भूख से बिलबिलाए थके मांदे बाराती पंगत में बैठे तो पता चला खाना पकाने को चूल्हा, माचिस और परोसने के लिए पत्तल है ही नहीं। यही हाल झारखंड की सरकार, या यूं कहें कि झारखंड की अब तक की सरकारों और उनके बजट का रहा है। बैनर, पोस्टर, नारा, भाषण, फोटो, फकैती सब है। जो नहीं है वो है सुविधा, धरातल पर काम, ठोस नीति और नेक नियत। चलिए, आज इसी पर बात करते हैं और कायदे से डिकोड करते हैं इस बार के शिक्षा बजट को। तो मंगलवार को बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने प्राइमरी स्कूलों में ड्रॉप आउट और टीचर की उपलब्धता से संबंधित सवाल पूछ लिया। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बताया कि प्रदेश में 103, गौर कीजिएगा, 103 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी बच्चे ने दाखिला लिया ही नहीं, या कभी दाखिला लिया था तो अब स्कूल नहीं आते। इन 103 स्कूलों में 17 टीचर है भाई साहब, लेकिन बच्चे हैं 0। रुकिए, अभी माथा नहीं पीटिए, अभी तो मामला शुरू हुआ है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने आगे बताया, सदन के अंदर बताया कि यूडायस से प्राप्त आंकड़ों से ऐसा पता चलता है कि पूरे राज्य में 7,930 स्कूल वैसे हैं जहां केवल एक टीचर काम करते हैं। जी, 7,930। इन स्कूलों में 3,81,455 बच्चे पढ़ने आते हैं। सोचिए जरा कि क्या पढ़ते होंगे।
एक तो स्कूलों में एक एक टीचर हैं, वे भी बेचारे कभी गुरुगोष्ठी, कभी मिड डे मील, कभी मतदाता पुनरीक्षण, तो कभी बच्चों का खाता खुलवाने में व्यस्त रहते हैं। झारखंड में टीचर्स को वैसे ही सरकारों ने मल्टीपर्पस बना रखा है। शिक्षा मंत्री बोलते बोलते यह भी सदन के अंदर कबूल गए कि सरकारी प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। सवाल है कि बच्चे कहां गए? क्या ये प्राइमरी स्कूल से कम हो गए? सभी बच्चों ने क्या पढ़ाई छोड़ दी? नहीं भाई, दरअसल ये इनमें से अधिकांश बच्चों ने निजी स्कूलों का रुख कर लिया है। वही इंग्लिश मीडियम वाली पढ़ाई करने जो देने के लिए सरकार ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोला है। वही सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जिसे बने 1.5 साल हो गए, लेकिन टीचर एक भी बहाल नहीं हुआ। चुभेगी, लेकिन सच कहूं तो इन सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एक्सीलेंटली चमकदार पेंटिंग ही की गई है बस। शिक्षा मंत्रालय का आंकड़ा बताता है कि झारखंड के प्राइमरी स्कूलों को 74,357 टीचर्स चाहिए। यदि इसमें माध्यमिक और हाई स्कूलों को भी मिला दें तो स्वीकृत पदों का आंकड़ा 1.25 लाख के पार जाता है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वर्ष 2016 में प्रकाशित विज्ञापन और सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट से पारित आदेश के बाद 17,786 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 13,923 शिक्षकों की भर्ती की गई। हाई स्कूलों में 2,612 शिक्षकों की बहाली की गई। दिवंगत पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपने कार्यकाल में कहा था कि किश्तों में 1 लाख टीचर्स की बहाली की जाएगी। उनके ही कार्यकाल में 26,001 पद पर प्राइमरी टीचर की बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई। कहा गया कि 13,000 शिक्षकों को पूरी प्रक्रिया पार करनी होगी, वहीं बाकी 13,000 टीचर्स की बहाली पहले से कार्यरत पारा टीचर्स में से की जाएगी। ताजा सूचना यह है कि पारा टीचर्स को कोई छूट नहीं मिलेगी। इन शिक्षकों की बहाली सीटेट बनाम जेटेट अभ्यर्थियों की लड़ाई में भी फंसी रही। सीटेट वालों का तर्क था कि 2016 के बाद से जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई है, इसलिए इनको भी मौका दिया जाए। सरकार ने मौका दिया भी। वहीं जेटेट वालों का तर्क था कि विज्ञापन जारी करते समय सीटेट को मान्यता नहीं थी, इसलिए उनको मौका देना असंवैधानिक था। सीटेट वाले परीक्षा में शामिल हो चुके थे और अब सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट को मौका देने की बात को गलत कह दिया है। कुल मिलाकर करीब 3 साल से सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का मामला लंबित है। राज्य में बाकी सारे काम हो गए, चुनाव हो गया, मैया सम्मान की राशि बढ़ गई, मंत्रियों का बंगला तैयार हो गया, विधायकों का आवास बनकर चमकने लगा, बस शिक्षा में ही अड़चने हैं। गौरतलब है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मुताबिक 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 4 अगस्त 2009 को यह अधिनियम लोकसभा में पारित किया गया था। 1 अप्रैल 2010 को इसे पूरे देश भर में लागू किया गया। झारखंड की कुल आबादी का 78% हिस्सा ग्रामीण इलाकों में निवास करता है। इस आबादी में शामिल परिवारों के गरीब बच्चे प्राइमरी शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों पर निर्भर हैं। 64% स्कूलों में खेल का मैदान नहीं, 37% स्कूलों में लाइब्रेरी में किताब नहीं है। असर की रिपोर्ट बताती है कि झारखंड में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बेसिक मानकों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। स्कूलों में बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए, टीचर तक नहीं है भाई साहब। नतीजा यहां मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का पेपर भी लीक हो जा रहा है। असर की रिपोर्ट बताती है कि झारखंड के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को सामान्य हिंदी और अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक पढ़ना तक नहीं आता। 8वीं के बच्चे तीसरी क्लास का मैथ सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कोविड के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन कितना मिला, झारखंड के संदर्भ में सब लोग जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। एक और हैरानी वाली बात जानिए, और आज जान ही लीजिए। हिंदी दैनिक भास्कर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रांची यूनिवर्सिटी के 4 कॉलेजों में नामांकित 3,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए एक भी टीचर नहीं। इनमें से अधिकांश छात्राएं हैं। वे कॉलेज कौन से हैं, विवरण देख लीजिए। मॉडल डिग्री कॉलेज बानो सिमडेगा में हिंदी, इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी और कॉमर्स विषय से स्नातक की पढ़ाई होती, लेकिन यहां नामांकित 900 विद्यार्थियों में एक भी शिक्षक नहीं। महिला कॉलेज लोहरदगा में पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, अंग्रेजी, कुड़ुक, साइकोलॉजी, नागपुरी विषय से ऑनर्स की पढ़ाई होती है, लेकिन 600 छात्राओं को पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं। महिला कॉलेज सिमडेगा में 300 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं। मॉडल डिग्री कॉलेज घाघरा में पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, अंग्रेजी, इकोनॉमिक्स और
TRAL विषय में नामांकित 700 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है। सरायकेला जिले के खरसावां डिग्री कॉलेज में 70 स्टूडेंट नामांकित हैं, लेकिन कोई पढ़ाने वाला वहां मौजूद नहीं है। इन जिलों में कॉलेज इसलिए खुला था क्योंकि यहां सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में रहने वाली गरीब आदिवासी बच्चियां रांची, जमशेदपुर या धनबाद आकर नहीं पढ़ सकती। सरकारों ने बिल्डिंग खड़ा कर अपनी पीठ थपथपा ली। अब जब यहां टीचर्स ही नहीं हैं तो बच्चियां क्या पढ़ेंगी, कैसे शिक्षा हासिल करेंगी, कैसे उनका ग्रेजुएशन पूरा होगा? क्या वाकई सरकार कभी सोचती भी है? सच जानते जानते आप खींच जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। सवाल आएगा मन में कि आखिर क्यों सरकारें जनता को अनपढ़ ही रखना चाहती? हमारा सवाल आज भी वही है कि जब व्यवस्थाएं पहले से बनी हों, उन व्यवस्थाओं में हाथ लगाने की बजाय हम नई व्यवस्था को बनाने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नए तरीके से निवेश हो रहा है, अच्छी बातें होनी चाहिए। शिक्षा के स्तर पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अपना अलग फोकस है, वो निश्चित तौर पर कुछ बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो सेकेंडरी एजुकेशन है, जहां हमारे ग्रामीण अंचलों के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां की क्वालिटी क्या है? क्या वहां शिक्षक पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं? क्या वहां जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होनी चाहिए, क्या वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां मौजूद है? इन तमाम विषयों पर आखिर कौन बात करेगा? पत्रकार इन दिनों बात कर नहीं पाते, इन कंटेंट पे व्यूज आते नहीं हैं। हमने सोचा कि जब बात होती ही नहीं, जब व्यूज आते ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद ये जरूरी रिपोर्ट हम जनता के समक्ष पेश करते हैं। तो सदन से कुछ सवाल जवाब हुए, वहां से कुछ तथ्य मिले और कुछ हमारे अपने रिसर्च ने इस पूरे रिपोर्ट को आपके समक्ष लाने में महती भूमिका अदा कर दी। बाकी आपको ये रिपोर्ट देखकर कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। सरकार को टैग कीजिए, शिक्षा मंत्री को टैग कीजिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्विटर पर टैग कीजिए, इस वीडियो रिपोर्ट को लगाइए ताकि सरकार भी समझे कि जमीनी स्तर पर स्थितियां आखिर क्या है। सरकार के साथ मंत्रिमंडल में शामिल तमाम मंत्री समझें कि जो स्थिति आंकड़ों में बताई जाती है, दिखाई जाती है, उससे कहीं ज्यादा बदतर स्थिति जमीन पर है। इसलिए इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, शिक्षकों तक पहुंचाइए, जो सरकारी स्कूलों में है, प्राइवेट स्कूलों में है, वहां तक ये वीडियो पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे नीरज, और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।